बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो ख़बरें चल रही हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। तो बैकडोर डिप्लोमेसी और इमरान ख़ान के साथ मुज़ाकरात की ये जो कहानी है, ये किस हद तक दुरुस्त है? एक तो इस मामले पे आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे और फिर सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए कौन सी एक अहम चीज़ हुकूमत को दरकार है और हुकूमत के पास आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी की कार्रवाई करने के लिए कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। इस मामले पर भी कुछ अहम तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक यू टर्न लिया है, नून लीग में इख्तिलाफ़ात देखे गए हैं और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब से अपील की है। अब ये अपील एक तरफ तो तहरीक इंसाफ जो है वो अदम एतमाद का इजहार भी करती है कि धांधली की तहकीकात करवाई जाएँ, 9 मई की तहकीकात करवाई जाएँ, लेकिन जो तहकीकात करने वाला जुडिशल कमीशन या जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच हो उसमें काजी फैसल साहब ना हो। तो अब ये अपील और वो भी चीफ जस्टिस से करने का मामला क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ और अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ जितना आपसे हो सके आपने हमारे इस व्लॉग को सपोर्ट करके मतलब शेयर करके हमें सपोर्ट करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और नवाज शरीफ के बेटों की पाकिस्तान वापसी हुई है। पहले नवाज शरीफ लंदन गए। नवाज शरीफ से पहले उनके बेटे हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, उनके ख़िलाफ़ पनामा का मुकदमा था, लेकिन वो पनामा के जो रेफरेंसेस थे उनकी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में हेयरिंग का आगाज़ होने से पहले ही हसन हुसैन जो है वो पाकिस्तान से चले गए थे। लेकिन नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने एहतसाब अदालतों में उन केसेस को फेस किया और फिर कन्विक्शन के बाद नवाज शरीफ लंदन चले गए थे, जो वो इलाज मालजा का मामला सारा बना था और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत ने इजाज़त दी और उसमें एक बयान हल्फी माला एक थोड़ी सी रुकावट आई तो लाहौर हाई कोर्ट ने जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आ गए और अब हसन और हुसैन भी आज लाहौर पहुँचे हैं लंदन से और जाती उमरा में उनके वालिद नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है और अब 14 मार्च को दोनों भाई हसन हुसैन नवाज़ जो हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे, जहां से उनके दायमी वारंट जो है वो जज साहब ने एहतसाब अदालत के जज साहब की जानिब से जारी किए गए थे। इसके अलावा नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने हैरान कर दिया है। अब मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई के इमरान खान के यू टर्न की बात करते थे, अब लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आहिस्ता आहिस्ता यू टर्न लेना शुरू कर दिया है या यू टर्न लेना सीख चुके हैं। मामला नाज़रीन ये है कि वजारत उज़्मा में मौलाना फजल रहमान साहब ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मौलाना साहब कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली होगी और मौलाना साहब का केस नून लीग के ख़िलाफ़ नहीं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं, मौलाना का केस तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है कि तहरीक इंसाफ को जितवाया गया है और उनको जितवाने के लिए हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब वज़ीर आज़म के लिए किसी को वोट डालने के लिए तैयार ना थे, सदर मुमलिकत के लिए भी किसी को वोट नहीं डाला। अब नाज़रीन ये हुआ है कि मौलाना फजल रहमान की जमात का डेलीगेशन आज यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचा। मुलाकात अच्छी रही, खुशगवार रही और पॉजिटिव रही। मामला नाज़रीन ये हुआ है कि सेनेट के जो 6 ज़िमनी नशस्तों पर 14 मार्च को इलेक्शन होने जा रहा है, 2 दिन के बाद यानी 14 मार्च को जब हसन हुसैन इस्लामाबाद आएंगे पेशी भुगतने के लिए एहतसाब अदालत में, तो यहाँ पे सेनेट का इलेक्शन भी चल रहा होगा। तो उसमें जहाँ दीगर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी दोबारा से सेनेट की सीट से रिज़ाइन करने के बाद दोबारा सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और नाज़रीन, बात समझ आती है कि एक बार सेनेट की सीट से रिज़ाइन करके कौमी असम्बली का हल्फ उठा के शहबाज शरीफ को वोट दे के कौमी असम्बली में दोबारा आके सेनेट का इलेक्शन लड़ना, इसका मतलब है कि गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो गिलानी साहब के साथ मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान के डेलीगेशन की और इसमें फ़ैसला ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान की जमात जो है वो सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट करेगी, उनकी हमायत का ऐलान कर दिया गया है। अगर नाज़रीन सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में मौलाना साहब की जमात गिलानी साहब की सपोर्ट कर रही है, हमायत का ऐलान कर रही है, तो जब वो चेयरमैन सेनेट के लिए खड़े होंगे
तो कैसे हो सकता है कि मौलाना साहब की जमात जो है वो गिलानी साहब को सपोर्ट ना करें। तो अच्छा एक यूटर्न आप कह लें कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए ये इस तरीके से बातचीत का दरवाज़ा चलता रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। बातचीत के दरवाजे बंद करने से मसाइल पैदा होते हैं, सियासी जमातों के लिए भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी और फिर पाकिस्तान के लिए भी। तो ये कह देना कि मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, उसके साथ नहीं बैठूंगा, लेकिन दहशतगर्दों के साथ बातचीत करने के लिए बैठ जाऊंगा, ये रवैये हमारे नहीं होने चाहिए। हमारे रवैये जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी, लचकज़ई साहब जैसे होने चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी, लचकज़ई, मैंने तो जैसे उनकी मफामाना पॉलिसी है, जो उनकी मफामाना शख्सियत है, मैं तो कहता हूँ उन्हें नाम के साथ लचकज़ई भी लगाना चाहिए, अचकज़ई साहब को हराने के बाद। इसके बाद नाज़रीन एक और मुकदमा इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर जनाब इरफान नवाज़ मेमन साहब, जिन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब 6 माह की सज़ा, उनके साथ SSP ऑपरेशन तौहीन अदालत के मुर्तकब 4 साल की सज़ा, SHO मुतलका थाना जिन्होंने शानदाना गुलजार और शहर रफीदी को गिरफ्तार किया, तौहीन अदालत के मुर्तकब, उन्हें 2 साल की सज़ा, उनकी इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया गया है। पहले 2 रुकनी बेंच बना था जिसमें आमिर फ़ारूक साहब थे और तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ऑलरेडी उसी नेचर के इस केस में अपनी राय दे चुके थे, तो उन्होंने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन कल इस केस की समाअत होने जा रही है और नया बेंच चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फ़ारूक साहब ने तश्कील दे दिया है और अपने साथ उन्होंने बेंच में शामिल किया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को। तो देखते हैं कल इस केस में क्या कार्रवाई होती है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ 1 जाली रसीदों के मुकदमे की आज जज ताहिर अब्बास सपरा साहब की अदालत में समाअत हुई है और आज की अदालत में जज साहब ने तमाम फरीकैन से कहा कि इमरान खान साहब ने हाज़िरी शीट पर हाज़िरी लगाने से इनकार कर दिया है। जज साहब ने कहा कि हमने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया इमरान खान साहब की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए, लेकिन अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से कहा गया कि हमारे पास वीडियो लिंक में इंटरनेट की सर्विस में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो आज ये हुआ कि जज साहब ने ये कहा कि जो इंटरनेट के इश्यूज़ आ रहे हैं, जो वीडियो लिंक का सिस्टम वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो अडयाला जेल के हुकाम को हुक्म दिया गया है कि आइंदा समाअत पर इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएँ और 20 मार्च तक इस केस की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। और साथ में अदालत ने वार्निंग भी दी है, अडयाला जेल के हुकाम को ये वार्निंग दी है कि अगर आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक के इंतज़ामात मुकम्मल ना हुए तो फिर ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी अदालत की जानिब से नाज़रीन नोटिस दे दिया गया है, वार्निंग दे दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन नून लीग में इख्तलाफात सामने आए हैं और इख्तलाफात नाज़रीन सामने आए हैं मरियम इकराम साहबा, जिन्हें रिज़र्व सीट पे के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था। और जब ये नॉमिनेशन हुई मरियम इकराम साहबा की, तो तहरीक अपने जो नून लीग के जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये खातून कहाँ से आ गई, ये तो नून लीग में ताज़ा दाखिल हुई हैं और जिस दरवाजे से दाखिल हुई हैं इसको आपने रुकन कौमी असम्बली बना दिया। जो इतने सालों से पार्टी के लिए सीनियर ख़वातीन, सीनियर जो लीडरशिप है, जो कुर्बानियाँ देती आई हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ी रही हैं, उन्हें कैसे बाईपास कर दिया गया। तो उस पर कल अतात ताड़ साहब ने कहा था कि हो सकता है कि जो मरियम इकराम साहबा की नॉमिनेशन हुई है वो उसमें गलती हुई हो और वो नौजवान भी हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी मुतहरिक भी हैं, लेकिन अब इस मामले के हल के लिए उन्होंने ये कहा था कि विड्रॉल आ सकता है, हो सकता है वो खुद से विड्रॉ कर जाएं। तो आज मरियम इकराम साहबा का ये ट्वीट आया है कि मैंने अपने कायद अतात ताड़ की मोहब्बत में कुत्तों को हड्डी डाल दी है। अब नाज़रीन आपने जाना था तो ग्रेसफुल चले जाते, आप आए भी जिस तरीके से, आप जाते हुए भी अपनी ही पार्टी को, अगर आपको नवाज शरीफ के कायद से इतना प्यार है, अतात ताड़ साहब से इतनी मोहब्बत है, तो फिर जो बाकी लोग हैं वो भी तो मुस्तमिक नवाज के हैं, आप उनको कुत्तों को हड्डी डालना कह रहे हैं। तो ये रवैये नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी मुस्तमिक नवाज़ को नोटिस लेना चाहिए और मुस्तमिक नवाज़ गालिबन हो सकता है कि नोटिस लें, क्योंकि पार्टी के लोग अब ये कह रहे हैं, असद आर चौधरी साहब हैं, उन्होंने लिखा कि ना ग्रेसफुली आना हुआ, ना ग्रेसफुली मरियम इकराम का जाना हुआ। और परवेज़ संदीला साहब ने भी लिखा है, ये नाज़रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ये लिखते हैं कि नज़रियाती वर्कर और ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, मुहतरमा अपनी असली हालत में वापस आ गई हैं और गालियाँ बकना शुरू कर दी हैं। साबित हुआ कि इनके सिलेक्शन बहुत बड़ा ब्लंडर था, जो भी जिम्मेदार है उससे ज़रूर पूछा जाना चाहिए इस गंद को क्यों नवाजने की कोशिश की गई। तो अब इनको गंद कहा जा रहा है, जो जाते जाते मतलब आप इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से जब आपने इतना कर लिया है तो फिर ख्याल में
सब्र और तहम्मुल करना चाहिए था। और पार्टी के ऊपर होता ना कि एक पार्टी के ऊपर पार्टी डाल देना, पार्टी के ऊपर पार्टी डाल देना, या वो कहते हैं ना एहसान चढ़ा देना, लेकिन ये जो ज़बान इस्तेमाल की कुत्तों को हड्डी डाल दी है, ये एहसान नहीं चढ़ाया, ये आपने बता दिया है कि आपके अंदर क्या है। इसके अलावा नाज़रीन, बुशरा बीबी साहबा के साथ मुज़ाकरात और इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात, यानी इमरान खान के साथ वाया बुशरा बीबी मुज़ाकरात का क्या मामला है। आज नाज़रीन 9 मई का एक मुकदमा जिसमें 34 मुल्ज़मान आज लाहौर की अदालत में पेश हुए, जिसमें इमरान खान साहब की हमशीर गान अलीमा खान और उज़मा खान साहब भी शामिल थी। लेकिन इस केस में 20 अप्रैल तक जो है वो मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, इस केस की समाअत के बाद अलीमा खान साहब बाहर आई, उन्होंने कहा कि इनकी ड्यूटी लगी है कि इन्होंने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। और अलीमा खान साहब ने कहा कि हमसे कहा जाता है कि खामोश हो जाएं तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब ये जो बातें, जो इशारा दिया अलीमा खान साहब ने कि हमसे रब्ता करके कहा जाता है कि खामोशी अख्तियार करें, मुज़ाहमत ना करें, और कुछ ऐसी बातें भी हुई जो चल रही हैं मार्केट में, सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में, या सिविल सोसाइटी के हलकों में आप कह लें, उसमें कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन आज हमारे तई जो इन्फॉर्मेशन है, माजी ये इलेक्शन से पहले या पिछले साल अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे थे वो अपनी जगह पे, लेकिन फ़िलहाल किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे वाया बुशरा बीबी इमरान खान के साथ। और मुज़ाकरात नाज़ अगर हो रहे होते तो क्या ये सख्तियाँ हो रही होती? आप ये देखें ना, क्या मज़म्मत हो रही होती? उमर मीर गंडापुर साहब हैं, वो आपके सामने वफाक के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान साहब उनको वो अलीमा खान के ज़रिए मैसेज पहुँचा रहे हैं कि हमारी हुकूमत बन गई है, आप मज़म्मत करें। उन्होंने पेशावर में जलसा कर दिया। और फिर आप ये देखें कि सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, इससे जुड़ा एक और मामला भी है कि इमरान खान साहब ने हालिया दिनों में जो नॉमिनेशंस की, जो पंजाब में अपोजिशन लीडर के लिए जो, और खान साहब ने फैसले किए कि जो 9 मई का ऑपरेशन था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये करवाया गया है, जिन्होंने करवाया है उन पे जिम्मेदारी नहीं डाली गई, हम पे डाली गई। तो इन हालात में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? खान साहब तो जिम्मेदार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करार दे रहे हैं 9 मई के वाक़े की। तो मुज़ाकरात वाली नाज़रीन कोई बात है नहीं। लेकिन पाकिस्तान के सियासी माहौल में ये मैं अब तक की आपको बता रहा हूँ कि कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, लेकिन पाकिस्तान में मफाहमत का दरवाज़ा हतमी तौर पे बंद नहीं होता। खान साहब तो बंद कर देते हैं ना कि मैंने बात नहीं करनी किसी के साथ, लेकिन मफाहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। मामलात कभी भी चल पड़ते हैं, सिर्फ आपके रवैयों पे कि क्या आपको कोई सबक मिला, क्या आपने अपने रवैयों में बेहतरी लाई, तो फिर मुज़ाकरात चल जाते हैं। और इसलिए चलते हैं कि चलें सिस्टम को आगे चलाया जाए, मुल्क आगे चले, मुल्क आगे बढ़े। इसके अलावा नाज़रीन, यहाँ पे जब ये जो अलीमा खान साहब मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने 9 मई के वाक़े का भी जिक्र किया कि 9 माह से लोगों को जो है वो अदालतों में बुलाया जाता है, केसेस के फैसले नहीं होते, और फिर फ़ौजी अदालतों का मामला भी है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 5 रुकनी बेंच ने, जिसने कहा कि नहीं, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने अपीलें दायर की, इंट्रा कोर्ट अपीलें फ़ाइल हुई, उस पर 6 रुकनी बेंच बना, और जैसे सरदार तारिक मसूद साहब के उस बेंच ने पहली समाअत पर जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था उसको सस्पेंड कर दिया। उस समाअत में नाज़रीन अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत से ये दरख्वास्त की कि आप ऐसा करें, फ़ैसले को सस्पेंड कर दें, 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले को, और फ़ौजी अदालतों को ट्रायल मुकम्मल करने की इजाज़त दे दें, लेकिन वो फ़ैसला अनाउंस नहीं करेंगी। तो 6 रुकनी बेंच ने कहा कि ठीक है, आप ट्रायल कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन फ़ैसला आप अनाउंस नहीं करेंगे जब तक अपीलों का फ़ैसला नहीं होता। उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि वो जो बेंच था, उस बेंच ने कार्रवाई अगली समाअत तक मुलतवी की। अगली समाअत से फिर वो समाअत तीसरे पे चले गया मामला, और तीसरी समाअत पे जैसे सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो बेंच से अलग हो गए, उन्होंने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, यानी बेंच टूट गया। एतराज़ उठाया गया था उन पे कि आप इस बेंच में ना बैठें, और एतराज़ था एतजाज़ अहसन की तरफ से, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की तरफ से। अब उसके बाद गालिबन ये जनवरी के आखिर का मामला है, और आज 12 मार्च हो चुका है। मेरे ख्याल से ये मामला किसी, वो कहते हैं ना, किसी कंडे लगना चाहिए, किसी बनने के नारे लगना चाहिए, या किसी करवट बैठना चाहिए। तो मेरे ख्याल से काजी फ़ैसल साहब को इस मामले पर तहरीक इंसाफ ने अपील भी कर दी है, तहरीक इंसाफ ने की है, या फिर एतजाज़ अहसन साहब भी पटिशनर हैं,
लतीफ़ खोसा साहब ने दायर किया। वैसे तो लतीफ़ खोसा साहब फाइल करें तब भी तहरीक इंसाफ है। एतजाज़ हसन साहब बेशक ना कहें कि वो तहरीक इंसाफ में नहीं है, लेकिन उनकी माशाल्लाह हरकतें बरकतें तमाम तहरीक इंसाफ के सपोर्ट में हैं, उनके हक़ में हैं। तो एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त आई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और वंस फॉर ऑल बेंच बना के, क्योंकि सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर्ड भी हो गए हैं, इस केस को डिसाइड किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये बेंच बनना चाहिए और इस मामले पे काजी फैसल साहब को जो है जो कमेटी है, काजी फैसल साहब ने जो कमेटी है उसके सामने ये मामला रख के फाइल के ज़रिए पुट करके ये एक नया बेंच बना के इस मामले की हेयरिंग का आगाज़ होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से, जिन्होंने जब ऐवान सदर छोड़ा और फिर कराची पहुँचे तो वहाँ पे जाके ललकारा अलवी साहब ने, सवाल हुआ आर्टिकल 6 का, तो सदर साहब कहते हैं कि आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएं मेरे खिलाफ, तरीक़ाकार एक है उसको फॉलो करके बनाएं। तो नाज़रीन कुछ ज़रा ये बताते हैं हुकूमती ज़राए कि तमाम ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। सदर आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ जो जुडिशल फाइंडिंग्स मौजूद हैं वो कासिम सूरी जो रूलिंग थी उस केस में, उसके बाद इलेक्शन वाले केस में अतहर मिनल्ला साहब की, और इनके कुछ ऐसे फ़ैसले भी हैं, तो उस पर ऑप्शन तो मौजूद हैं। लेकिन हुकूमती ज़रा ये कहते हैं कि फ़िलहाल जो सर दस्त हुकूमत के सामने जो इशू है वो मईशत का है। तो मईशत के हवाले से IMF के साथ मुज़ाकरात, बाकी चीज़ों को, क्राइसिस से बाहर निकलना, तो सर दस्त इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन साथ में हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास ऑप्शन है, केस जो फाइंडिंग जुडिशल आ चुकी हैं उस पर केसेस भी बनाए जा सकते हैं, केसेस बनाने पे गौर भी हो सकता है। लेकिन हुकूमती ज़रा ये बताते हैं कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कि आर्टिकल 6 या संगीन गद्दारी केस की कार्रवाई अलवी साहब के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि जो आर्टिकल 248 का उनको अससना हासिल था वो तो सदर के मनसब से हटने के बाद उनका ख़त्म हो चुका है, और अब वो अगर उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो उनको अदालतों में फ़ेस करना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा, जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हुकूमती ज़रा ये बताते हैं कि इस सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए एक आपको ट्रस्ट चाहिए होता है, एक आपको एतमाद और हौसला चाहिए होता है, और यह हौसला कहीं से हुकूमत को मिलता है। तो वो हौसला अगर हुकूमत को मिले, वो ट्रस्ट मिले, तो फिर ही इस जो ऑप्शन हमारे पास हैं तभी इन ऑप्शन के ऊपर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। तरीक़ाकार नाज़रीन ये होता है कि जब आपने किसी के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाना है, आप उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, FIA से करवाने के बाद आप काबीना में मामला पेश करके उसकी मंजूरी देते हैं, और फिर आप चीफ जस्टिस को लेटर लिखते हैं कि आर्टिकल 6 के लिए खसूसी अदालत तश्कील दी जाए, ताकि फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ जो वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने का फ़ैसला किया है उसको ट्राई किया जा सके। तो ये नाज़रीन एक प्रोसेस है। इसके अलावा नाज़रीन आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐलान किया है कि वो सदर पाकिस्तान तो बन गए हैं 14वें पाकिस्तान के, लेकिन वो तनख्वाह नहीं लेंगे, बग़ैर तनख्वाह के सदर पाकिस्तान के मनसब पे काम करेंगे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।